हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद रखता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, सेशन को थोड़ा शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर प्लीज़ चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज़, इसमें बात करेंगे आज करंट अफेयर्स। तो आज जितने भी जुड़े हुए फैक्ट हैं, इससे हर क्वेश्चन से जितने जुड़े हुए फैक्ट हैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब बेटा ऐसा नहीं कि हम वन लाइनर क्वेश्चन को पढ़ लें बस खाली और उससे हमारा हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट हैं, क्वेश्चन से जुड़े हुए भी जितने फैक्ट हैं, उन फैक्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा आराम से जो स्टैटिक जीके है वो भी तैयार हो जाए। ठीक है, तो मेरे प्यार बच्चों, चलते हैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, पहले क्वेश्चन में क्या है कि उसने कहा, हाल ही में मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए किसने ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है? अब चार ऑप्शन आपके सामने हैं, गूगल है, मेटा है या एक्स है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चारों में से आपको सही देख के आंसर देना है। और बेटा जो क्वेश्चन है इससे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट होंगे मैं आपको बताता चलूँगा साथ साथ, तो आप नोट करते चलिए। और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो जरा कि इसने कहा हमसे कि हाल ही में मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए किसने ECI के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही ऑप्शन है बेटा गूगल। क्या है सही ऑप्शन? इसका सही ऑप्शन है गूगल। जल्दी से आप इसे नोट करिए, सही ऑप्शन है गूगल। ठीक है, अब सही ऑप्शन गूगल है। देखो, अब मतदान प्रक्रिया की बात कर रहा है, मतदान प्रक्रिया की बात कर रहा था, इससे जुड़े हुए फैक्ट जो भी हैं वो ये रहे आपके सामने। कैसे कि चुनाव आयोग का जो गठन हुआ वो 25 जनवरी 1950। ठीक है, चुनाव आयोग का जो गठन हुआ वो कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को हुआ। और 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। चुनाव आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो सुकुमार सेन हैं। और राष्ट्रपति इसको आर्टिकल 324(2) के तहत इसकी वो होती है। ठीक है बेटा, चलो जरा भाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हाल ही में किसने प्रसार भारती जो आकाशवाणी होती है ना, जो आकाशवाणी जो रेडियो चैनल होते हैं उसको बोलते हैं कि प्रसार भारती की नई सेवा PB शब्द को लॉन्च किया है। अब PB शब्द लॉन्च किया है किसने? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अनुराग ठाकुर या इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से जवाब दीजिए आप। तो इसका सही आंसर हो गया अनुराग ठाकुर। क्या हो बेटा? अनुराग ठाकुर हो गया। सही है, क्लियर? चलो, अनुराग ठाकुर है। अब इससे जुड़े हुए फैक्ट जो भी हैं, क्वेश्चन से जुड़े हुए फैक्ट जो भी हैं, आप उस पर ध्यान दे रहा। ये रहे जुड़े हुए फैक्ट इससे। तो जुड़े हुए फैक्ट में क्या कह रहा है? प्रसार भारती की शुरुआत जो हुई थी वो 23 नवंबर 1997 में हुई थी। कब? 23 जनवरी 1997 में। और इसमें 6 सदस्य होते हैं। भारतीय प्रसारण मंत्रालय का जो नाम रखा है वो 1930 में रखा बदलकर, क्योंकि आकाशवाणी रखा गया था इसका बाद में। ठीक है, क्या रखा? आकाशवाणी। इसके 200 से ज़्यादा केंद्र हैं। कितने ज़्यादा? 200 से ज़्यादा इससे केंद्र हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से जुड़े फैक्ट आपके सामने है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बहुत अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि इससे स्टैटिक जीके भी तैयार हो रही है और आपका करंट अफेयर्स भी। ठीक है, चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका तीसरा क्वेश्चन क्या रहा? तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप बताइए जल्दी से। क्या है? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो अभी जल्दी में वर्तमान में जो आधिकारिक यात्रा पर आए हैं वो कौन थे, किस देश के थे? तो ऑप्शन है नेपाल, भूटान और म्यांमार या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो गया भूटान। क्या हो गया? भूटान। अब इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो ध्यान दे रहा। जैसे मैं बात करूं नेपाल की, तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो कमल प्रचंड दहल हैं। कमल प्रचंड दहल। ठीक है, कमल प्रचंड दहल हैं। और ये जो भूटान के प्रधानमंत्री थे इनका नाम है सोरिंग रोबगे।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कौन है? शोबिंग रोबगे। और ये 5 दिन की भारत की ये आधिकारिक यात्रा पर आए थे। कितने दिन की पे? 5 दिन की पे। कितना? 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ये आए हैं। और अब इन्होंने 1 हफ्ते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान बुलाने का इन्होंने न्योता दिया भी है। ठीक है, आगे चलो। म्यांमार की अगर बात करूँ मैं, तो म्यांमार का जो प्रधानमंत्री है वो सब मैंने इसमें टाइप कर दिया बेटा, देखो जरा। अगर मैं बात करूँ जरा कि सोरेंग रोबगे जो 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आए कि कहाँ के? ये भूटान के थे। कहाँ के? भूटान के। नेपाल का प्रधानमंत्री तो कमल दयाल प्रचंड हैं और म्यांमार के प्रधानमंत्री मिन ऑन्ग ह्वांग हैं। ठीक है बेटा, मिन ऑन्ग ह्वांग हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है कि हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मंजुला रामास्वामी, दिया पूनावाला या सौमित्रा घोष या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मंजुला रामास्वामी। क्या हो जाएगा? मंजुला रामास्वामी। अब इससे जुड़े हुए जितने फैक्ट हैं वो आपके सामने ये रहे। देखो रहा, अगर मैं बात करूं कि ये प्रथम पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला असमिया प्रतिमा पांडे बरुआ है। कौन? प्रतिमा पांडे बरुआ, पहली महिला असमिया। और बात करूं इसकी स्थापना हुई थी 31 मई 1953 को। और उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, और सभापति की बात करें तो शेखर सेन हैं। मुख्यालय रविंद्र भवन नई दिल्ली, रविंद्र भवन रोड नई दिल्ली कह सकते हैं इसको, रविंद्र भवन रोड नई दिल्ली। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले भारत के पहले संगीत निर्देशक आर रहमान हैं। और एक फिल्म आई थी बेटा, ब्रिटिश भारतीय फिल्म थी इस्लाम डॉग मिलेनियर के लिए। इन्हें क्या मिला? ऑस्कर पुरस्कार मिला था AR रहमान को। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से नोट कर लें कि एक क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट हैं वो आपका स्टैटिस्टिक्स तैयार कर रहा है आपका। ठीक है, करंट से जुड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा हाल ही में फूलदेई। तो बेटा एक त्योहार है ये एक त्योहार है फूलदेई त्योहार कहाँ शुरू हुआ है? तो केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके पास है, तो हम कह सकते हैं कि ये उत्तराखंड का एक त्योहार है। कहाँ का? उत्तराखंड का। कहाँ? उत्तराखंड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इससे जुड़े हुए जितने फैक्ट हैं वो ये रहेंगे वो। अगर मैं बात करूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। कहाँ के बेटा? उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी। लोकपाल पर्व भी इसे कहते हैं क्योंकि इसे बच्चे मनाते हैं। कौन बनाते हैं? बच्चे। वो होती है ना कटोरिया थाली, उसमें फूल रखकर वो घर घर बांटते हैं, दरवाजा बिखेरते हैं जिससे खुशहाली आ जाए। ठीक है, ये। और लोक पर्व जो है वो कहाँ, जो लोक पर्व उत्तराखंड का वो है घी संक्रांति। और 21 त्यौहार मनाए जाते हैं कहाँ? उत्तराखंड में 21 त्यौहार। और 13 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया। और कुल देवी के अनुसार ऐसा करने पर घर में खुशहाली आती है जब बच्चे फूल बांटते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इससे जुड़े फैक्ट भी ये हो गए। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया है? तो 12 मार्च, 14 मार्च, 13 मार्च या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप आंसर दीजिए कि 12 मार्च है, 14 मार्च है, 13 मार्च है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो गया आपका 14 मार्च। क्या हो गया? 14 मार्च आपका राइट आंसर हो गया। अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन क्या है, जरा उससे जुड़े हुए फैक्ट देखो कि 12 मार्च को मनाते हैं हम आज़ादी का अमृत महोत्सव। और 13 मार्च को मनाते हैं UGR जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? कि जागरूकता दिवस मनाया जाता है UGR में। और 13 मार्च को नहीं धूम्रपान दिवस ही मनाते हैं। 4 मार्च को, अब इसमें मार्च में जितने भी फैक्ट हैं या मार्च में जितने भी दिवस हैं वो सब मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं, इन्हें आप जल्दी से नोट करें। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। ठीक है, 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाते हैं। ये विश्व का बेटा, ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है? विश्व का। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं।
विश्व मौसम विज्ञान, और 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाते हैं, और 26 मार्च को बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस भी मनाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा कि हाल ही में राजकुमार विश्वकर्मा जो पहले डीजीपी थे, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के डीजीपी रहे हैं, राजकुमार विश्वकर्मा को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया है या नियुक्त किया गया है? तो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए रहा कि हम कह सकते हैं कि इनको कहाँ बना दिया? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का चुनाव आयुक्त बना दिया गया है, ठीक है, राजकुमार विश्वकर्मा को। अब इससे जुड़े फैक्ट जो भी हैं वो ये रहे आपके सामने। ये इससे पहले कौन थे? ये इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के डीजीपी थे, ठीक है। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के क्या थे? डीजीपी थे। और गुजरात के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो अमृत भाई पटेल हैं। कौन? अमृत भाई पटेल। और मधुकर गुप्ता मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, कहाँ के? इसमें तीसरा ऑप्शन दे रखा है, देखो, राजस्थान के। तो राजस्थान के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? मधुकर गुप्ता चुनाव आयुक्त। कहाँ के? राजस्थान के। कहाँ के? राजस्थान के। जल्दी से मेरे प्यार बच्चों नोट करिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपके सामने, देखो, और सेशन को थोड़ा शेयर करते रहिए भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में यूएनडीपी लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप नोट करिए, जल्दी नोट करिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी नोट करिए, ठीक है। तो ध्यान दें, तो इसका राइट आंसर हो गया डेनमार्क। कौन सा? डेनमार्क। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन से जुड़े जो इफेक्ट है वो ये रहे कि नंबर 1 पे डेनमार्क रहा, और नंबर 2 पे स्विट्जरलैंड, और नंबर 3 पे स्वीडन। और भारत की रैंक देखें तो 108 है, 0.437 अंक लेकर, ठीक है, 0.437 अंक लेकर 108वें स्थान पर है। 108वें पायदान भारत का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? हाल ही में FIH विश्व रैंकिंग, पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों नीदरलैंड हो गया। क्या हो गया? नीदरलैंड। अगर मैं बात करूं बेल्जियम की तो सेकंड पे रहा है बेल्जियम। सेकंड पे कौन रहा? बेल्जियम। और भारत की बात करूं तो ये चौथे अंक पर रहा है बेटा। भारत की बात करें तो चौथे अंक पर रहा है, 4th स्थान पर रहा है, ठीक है इसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों इससे जुड़े फैक्ट ये रहे कि बेल्जियम इतना अंक लेकर सेकंड स्थान पर रहा है और भारत का स्थान चौथा है या चौथे पायदान पर रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों सेशन को थोड़ा शेयर करते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में इसाक डार को किस देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों बताइए जरा, जल्दी से बताइए कौन है? तो ये पाकिस्तान के हैं। कहाँ से मेरे प्यारे बच्चों? पाकिस्तान से। मैं बात करूँ ईरान के, तो जो ईरान के नए विदेश मंत्री हैं वो हैं हुसैन, कौन? हुसैन आमिर अब्दुल्लाहैन, ठीक है। और मेरे प्यार बच्चों डॉक्टर हसन महमूद जो हैं वो बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं। डॉक्टर हसन महमूद वो कहाँ के हैं? बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ईरान के विदेश मंत्री जो हुसैन और आमिर अब्दुल्लाहैन हैं, ठीक है। आगे देखो, हाल ही में पुरातात्विकों ने कहाँ 1500 से अधिक कंकाल खोजे हैं? तो जर्मनी, पोलैंड और बेलारूस। इन 3 ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ये खोजे हैं जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हाल ही में किसे चंडीगढ़ का नया डीजीपी नियुक्त किया है? हाल ही में किसे चंडीगढ़ का नया डीजीपी नियुक्त किया है? तो एक व्यक्ति का नाम आता है सुरेंद्र सिंह यादव। किसका? सुरेंद्र सिंह यादव को नया डीजीपी बनाया है चंडीगढ़ का,
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक सब सही समझ में आ रहा है, नोट कर लिया होगा सभी ने। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में टाटा मोटर्स किस राज्य में 9,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो झारखंड, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से मेरे प्यार बच्चों आप आंसर दें, ठीक है। चलो जरा, तो ये है आपका तमिलनाडु में कंपनी फैक्ट्री बनाई जा रही है और यहाँ 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। कौन मेरे प्यार बच्चों? M.K. स्टालिन। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो देखो, अभी जो अरुण गोयल थे उन्होंने 9 मार्च को किसी कारण से, पता नहीं क्या कारण रहा होगा ऐसा, क्योंकि उनके कार्यकाल में अभी समय था, वो 4 साल के लिए कार्यकाल था, अभी 2 साल के समथिंग में कार्यकाल रह रहा था। उन्होंने फिर भी एकदम ऑटोमेटिकली ही किसी चीज़ को लेकर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। अब त्यागपत्र दिया है तो अब वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंधु। तो ये आपका सी ऑप्शन ठीक है, उपयुक्त दोनों। तो दोनों आपका आंसर ठीक है। तो ये नए चुनाव आयुक्त किए गए हैं, तो कौन है बेटा? ज्ञानेश और सुखबीर। तो अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में किसे NHPC लिमिटेड के अगले निर्देशक के रूप में नामित किया गया है? तो राजेंद्र सिंह, संजय कुमार सिंह, किशोर मकवाना या इनमें से कोई नहीं। तो एक नाम आता है क्या? संजय कुमार सिंह। क्या आता है? संजय कुमार सिंह। और ये NHPC है, NHPC लिमिटेड जो है जल विद्युत विकास संगठन, ठीक है मेरे प्यार बच्चों। यहाँ तो सभी नोट करिए। संजय कुमार सिंह इसके अभी नाम, अगले जो निर्देशक वो हैं निदेशक उनको नामित किया जाए। तो मेरे प्यार बच्चों, करंट अफेयर्स की क्लास कैसी लगी आपको? तो आशा करता हूँ जो भी क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट थे मैं आपको बताता चल रहा हूँ बराबर कंटिन्यू। तो आज जो 17 मार्च की जो करंट अफेयर्स थी वो आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सेशन को थोड़ा शेयर करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।